So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced, and this series comprises of some of the best problems taken from the past papers of NSEC and JEE Mains. And the most important part of these videos is the in-depth conceptual explanation for each and every problem. And for that reason, you guys must watch the videos till end. And if you feel comfortable with these comparatively simple problems, you must go out of your comfort zone and try out our Real JEE Advanced question series, where you get tough but relevant problems of JEE Advanced Plus level. And I am 100% sure that if you follow this series followed by Real JEE Advanced question series, you will get a boost in your IIT JEE score, and this channel will ultimately increase competition among all IIT JEE aspirant across India. So hello guys, here I am with part 34 of the series and taken a question from solid states. तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में. HCP लैटिस पे क्वेश्चन है. अब HCP की डिटेलिंग पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जहाँ पे मैंने आपको पूरे वॉइड्स का पूरा लोकेशन मैं आपको पढ़ा दूंगा. अगर उसको पूरा लोकेशन अभी इस वीडियो में पढ़ाने जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो. तो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और जितना रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं देने के लिए कोशिश करूँगा. लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन और डिस्टेंस वगैरह सब कुछ आपको पढ़ना चाहिए HCP लैटिस का. ऑल्दो वॉइड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है और लोकेशन जो होती है वॉइड्स की, उस पर सवाल अभी तक नहीं आया है. JEE एडवांस की बात कर रहा हूँ, मेंस में आएगा भी नहीं. उस पर अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आया है. डायमेंशंस पे आया है क्वेश्चन HCP लैटिस के, बट वॉइड्स पे एज सच क्वेश्चन नहीं आया है लोकेशन पे. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पढ़ के रहिए उसको, किसी भी साल हो सकता है पेपर में दिख जाए. तो चलो अब यहाँ देखते हैं क्या है. गैलियम क्रिस्टलाइजेज इन एक मेटालिक लैटिस है विच इज इन द फॉर्म ऑफ HCP. द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन दिस मच ग्राम ऑफ गैलियम इज वॉइड्स बताना है. आसान है. सबसे पहले मैं HCP लैटिस आपको एक बार स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ. दिस इज हाउ HCP लैटिस लुक्स लाइक. और इसमें अगर आप देखोगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर आप देखोगे सिंपल एक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर है. इसका आप पैकिंग एफिशिएंसी भी निकालते हो तो इट इज सेम एज दैट ऑफ FCC लैटिस, है ना. FCC लैटिस के जैसा ही इसका पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ 74% है, एंड देयरफॉर दे आर नोन एज क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर. CP लगा रहता है, जैसे आपने सुना होगा CCP, क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड, एंड दिस इज हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड बिकॉज पैकिंग एफिशिएंसी दोनों की सेम है. नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हमें चाहिए तो पार्टिकल्स का नंबर निकालना भी काफ़ी आसान है. देखो ये 3 पार्टिकल्स हम ये मान के चलते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेटली अंदर ही लाए कर रहे हैं, बट सच्चाई ये है कि इसका थोड़ा सा पोर्शन इस यूनिट सेल के बाहर होता है, बट इधर जो दूसरा पार्टिकल होगा ना उसका थोड़ा सा पोर्शन अंदर होता है. तो हम रफली यही मान लेते हैं कि इसी को एक कंप्लीट अंदर मान के चलो आप. तो ये तीनों ही कंप्लीटली अंदर है इस लैटिस के या इस यूनिट सेल के अंदर है. तो 3 पार्टिकल्स तो यही सीधे सीधे दिख गए. प्लस ये फेस के बीच में है तो ये 2 लैटिसेस से शेयर होंगे, तो ये हो गए 2 × 1/2 विच इज नथिंग बट 1 प्लस. अब ये जो कॉर्नर वाले हैं अगर आप देखो तो एक कॉर्नर 6 यूनिट सेल से शेयर हो रहा है. बहुत ईजिली आप ऑब्जर्व कर सकते हो 6 से शेयर होगा. और टोटल आपके पास इधर हो गए 3 3 6 और 6 12 होगा इधर. सो 12 × 1/6. सो इन ऑल अगर देखा जाए तो 3 + 1 + 2 आपके पास 6 पार्टिकल्स आते हैं. अब मैं वॉइड्स का लोकेशन नहीं बता रहा, सीधे क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स के लिए जो आपने ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड का रिलेशन पढ़ा है वो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ. ठीक है. ऑल्दो वॉइड्स का भी आपको लोकेशन पढ़ना चाहिए होगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो उस पर बना दूंगा. सो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे, आप सीधे आपने जो फॉर्मूला रटा हुआ है वो फॉर्मूला लगाइए, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर है, करेक्टली लग जाएगा. सो टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज
2 times the number of particles, which is 12, and octahedral voids is simply 6 equal to the number of particles. So in one unit cell you have 6 atoms. One unit cell, what you have? In one unit cell you have 6 atoms and 18 voids. Okay, you have 6 atoms and 18 voids. अब आते हैं क्वेश्चन पे. So atomic mass is 70 and this much amount is given. तो पहले मोल्स निकाल लेते हैं. गैलियम के कितने मोल्स हैं? 0.581 अपॉन 70. ये मोल्स हो गए. नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, हाँ सर, तो एवोगैड्रो नंबर से इंटू कर दिया, नंबर ऑफ एटम्स आ गए. अब 6 एटम मिलके एक यूनिट सेल बना रहे हैं. तो अगर मुझे ये चाहिए कि कितने यूनिट सेल्स हैं, सो मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा 6 से. तो ये आ गया नंबर ऑफ यूनिट सेल्स. और एक यूनिट सेल में कितने वॉइड्स हमने देखे? 18 वॉइड्स देखे. तो टोटल इतने यूनिट सेल्स में कितने वॉइड्स हो जाएंगे? मल्टीप्लाइड बाई 18. तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स हैं इंक्लूडिंग ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल. इसको कैलकुलेट आप करोगे तो यू विल गेट अ नंबर क्लोज टू 15 इंटू 10 रेज टू द पावर 21. एक आप कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लेना, बट आंसर यही है, 15 ही करेक्ट आंसर है. दिस इज योर करेक्ट आंसर. और आपको कैलकुलेट खुद से करना होगा, ठीक है. कैलकुलेटर यूज़ कम करें, क्योंकि जेई मेंस में यही छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंस बना देती हैं. तो आप कैलकुलेटर यूज़ ना करें, खुद से सॉल्व करें. एग्ज़ाम वाले मोड में क्वेश्चंस को किया करो, तो एक बेटर आउटपुट आपको देखने को मिलेगा. ओके, ठीक है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. और भी वीडियोज़ आती रहेंगी. और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी अभी चल रही है यूट्यूब पे, जहाँ हम एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट ख़त्म करने वाले हैं. तो वो बिल्कुल फॉलो करते जाइए आप. और अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो वी विल ऑल्सो कैरी ऑन विथ आवर स्टीरियो आइसोमेरिज्म वाला पार्ट ऑन यूट्यूब फॉर फ्री. और जो हमारी पेड कोर्सेज चल रही हैं उसके रिगार्डिंग अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. यू विल गेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कोर्सेज एंड प्रॉपर नोटिफिकेशंस विल बी सेंड टू यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.